नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज शाम के 6 बजे बिरजूनाला के अय्यूब नगर में वार्ड नंबर 141 के टीएमसी के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद हमीद अहमद शाह छोटका भाई की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मौजूद थे एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब, साउथ कलकत्ता टीएमसी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट जनाब बिजली रहमान साहब, वार्ड नंबर 141 के प्रेसिडेंट जनाब हाजी खुर्शीद आलम रिजवी साहब, काउंसलर वार्ड नंबर 141 की पूर्वासा नस्कर साहिबा। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है वार्ड नंबर 141 के अय्यूब नगर में। मैं बताता चलूं, मटियाबुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां के एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला है, जो कि 1,20,000 वोट से विन किया था एमएलए इलेक्शन को। हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब, क्या कहने चाहेंगे? पूरे देश में आज नफरत का माहौल है, मोहब्बत जिंदाबाद, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो हालात है पूरा हिंदुस्तान में, हमारे जितने भी कांग्रेस के या तृणमूल कांग्रेस के हमारे लीडर है, आप देख रहे हैं केजरीवाल को भी अरेस्ट किया गया है। अब ईडी या सीबीआई लगा के हमारे एक के बाद एक नेता को अरेस्ट कर रहा है ताकि हमारे पार्टी कमज़ोर हो और हमारा बीजेपी यहाँ से जीत के जाए। लेकिन ये गलत बात है। पब्लिक जो है, आवाम जो है, तृणमूल कांग्रेस के साथ में है और यहाँ जो 42 सीट है, ये 42 में 42 सीट हम लोग को मिलेगा तृणमूल कांग्रेस का। और हमारे जोट है, इंडिया जोट है, ये इंडिया जोट जीतेगी। और हमारे हिंदुस्तान में का तख्त में हमारा जो इंडिया का उम्मीदवार है, उन लोग वहाँ बैठेंगे। खालिक मुल्ला साहब, देखा गया है जलपाईगुड़ी में झोर आया, किसी को कोई फिक्र नहीं। बीजेपी बड़ी बड़ी बात करती है, सबका साथ सबका विकास। ममता बनर्जी रात 12 बजे पहुंचती, क्या कहना चाहेगा खालिक मुल्ला? देखिए, ममता बनर्जी आज ये नया बात नहीं, जहाँ भी कुछ सैलाब हुआ या तूफान हुआ या किसी किस्म का घटना हुआ तो संग संग वहाँ पहुँच जाती है, उसके बाद उसका बंदोबस्त भी करते हैं। और बीजेपी लोग टीवी के सामने में बैठ के खाली भाषण देता है, काम कुछ नहीं करता है। झारखंड का हेमंत सोरेन, केजरीवाल दिल्ली का, क्या लगता है महुआ मित्रा अगला निशाना हो सकती है ईडी, सीबीआई और एनआईए का? देखिए, उन लोग देख रहा कि उन लोग का बहुमत नहीं है, उनका सपोर्ट नहीं है, उनको जीतने का कोई चांस नहीं है। इसलिए एक के बाद एक हमारे जो लीडर है, हमारे जो कैंडिडेट है, जिसका जीतने का चांस है, उसको ईडी या सीबीआई लगा के उनको दबा देना चाहते हैं। टाइगर कॉन्स्टिट्यूंसी एक अब्बास सिद्दीकी नाम है आईएसएफ का, वो बोल रहा था कि चुनौती देंगे अभिषेक बनर्जी को, लेकिन अभिषेक बनर्जी का जो काम है वो बोलता है। क्या कहना चाहेगा अब्दुल खालिक मुल्ला? देखिए, डायन लोकसभा में अभिषेक बनर्जी जो काम किया है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में करोड़ों रुपए काम किया है। हमारे मटियाबुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने आज से 2 साल पहले 140 नंबर वार्ड में बूस्टर पंपिंग स्टेशन 40 करोड़ रुपया खर्चा करके उसे बना दिया। इसके बाद हम लोग का यहाँ कोई पानी का किल्लत नहीं है। और उन्होंने अभी एक रास्ता तैयार हो रहा है, आपका संतोषपुर ऑटो स्टैंड से लेके करबला मोड़ तक जो रास्ता है, ये रास्ता का हालत बहुत खराब था। 2024 अभिषेक बनर्जी का डंका बोलेगा, काम बोलेगा। अभिषेक बनर्जी का काम पब्लिक को बहुमत मिलेगा और वो
यहाँ से 1.5 लाख वोट से हम लोग उनको जिताएंगे यहाँ। नाज़रीन, अभी मैं बात करूंगा बिजली रहमान से, माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट। बिजली रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपने मोर्चा निकाला था पालीगंज में और ममता बनर्जी ने कहा आप क्या वहाँ प्रेजेंट है क्या? बताइए, आप बताइए। खालिद भाई का सपोर्ट से और आदर्श लीडर आपका फिराद हकीम बॉबीदा का सपोर्ट से, कहा कि हम पहला दफा प्रेसिडेंट बने हैं। 28 जनवरी को ये अनाउंस किया गया। उसके बाद ही कई प्रोग्राम, जैसा 2 फरवरी से धरना चालू हुआ रेड रोड में, वहाँ भी मिছিল लेके गए हैं। और सबसे बड़ा मिছিল हुआ था 8 तारीख को, जो कि एक देखने का लायक था। उसके बाद जो 2 मार्च को जो मिছিল किए हैं वो भी देखने का लायक था। ये जो चीज़ अभी हिंदुस्तान में चल रहा है, जो धर्म में एक धर्म से दूसरा आदमी को धर्म से लड़ा देना, भाई भाई से लड़ा देना, ये इमीडिएट बंद होना चाहिए। और दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। जो काम कर रहा है उसको पकड़ के जेल में भर दो। अरविंद केजरीवाल जो आपका है मेन, जो वो पावर में आया, ये हुआ आपका करप्शन का अगेंस्ट में जिहाद करके, लड़ाई करके वो चीफ मिनिस्टर बना। लेकिन फिर उसके बाद वही करप्शन में उसको जेल में भेजा। और भेज रहा कब? जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। अरे तुमको भेजना है तो आगे पकड़ो, तुमको पकड़ना है तो इलेक्शन का बाद पकड़ो। अगर तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस है हम हर सीट में जीतेगा तो बहुत अच्छा बात है, ये हम लोग भी सपोर्ट करेगा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। लेकिन इस टाइम में आप देखिए बंगाल में कितना आदमी को नोटिस दिया रहा। महुआ मित्रों का तरह एक कैंडिडेट, एक लीडर बहुत कम है। आपका मुस्लिम जो जितना भी आपका लेडी है उसमें वन ऑफ द बेस्ट लेडी है महुआ मित्रों। उसको परेशान कर रहा है, कभी ईडी बुला रहा है, कभी सीबीआई बुला रहा है, कभी इनकम टैक्स बुला रहा है। ये क्या है? अच्छा, ये बताइए मुझे रहमान साहब, जिस तरह से आपने 141 में छोटा भाई हमीद साहब को जिम्मेदारी दिया है माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट, क्या लगता है उनके काम को देखते हुए आपने दिया, जिस तरह से समाजी काम करते हैं? हम तो 2-1 इंसिडेंट देखे हैं। मेन खालिक भाई है। हाँ। खालिक भाई जिसको रेफर करेंगे वो तो कुछ समझ बूझ के ही करेंगे ना, ऐसा आदमी को करेंगे जो के काम कर सकता है। सिर्फ बैठ के चेयर में ऑर्डर देने से तो काम नहीं होगा। तो खालिक भाई जिसको सपोर्ट किया है, जिसको रेफर किया है, हम उम्मीद करते हैं वो द बेस्ट होगा। छोटका भाई के लिए क्या दुआ देना चाहेंगे खालिक मुल्ला साहब, जो आपके साथ रहता है कदम कदम? छोटका भाई के लिए यही दुआ है कि वो आगे बढ़ के और भी काम करे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करे। हमारे जो जितने भी युवा शक्ति है, हमारे जो नौजवान है, उनको इकट्ठा करे और उन लोग को तृणमूल कांग्रेस का छाये में लेके आए और तृणमूल कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत करे। हाजी साहब, आप तो वार्ड नंबर 141 के प्रेसिडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अभिषेक बनर्जी के काम को लेकर? अभिषेक बनर्जी के काम क्या, वो तो माने डायनेमिक, हर मामले में डायनेमिक है। और यही नहीं कि वो हम लोग तो देखा है कि लॉकडाउन से लेकर के आज तक 2014 में जब पहला मर्तबा अवतार पार्टी हुआ तो हम लोग को साथ यही जब बारहाट में बैठ करके कहें कि यहाँ कितना मस्जिद है। और जो 2014 से जो आज तक का इमाम लोग को, मस्जिद लोग को वो अपने फंड से ईद के तौर पर जो पैसा देते हैं आज भी दे रहे हैं। और उनके बारे में ये नहीं, पॉलिटिकल खर्चा काम होता रहता है, खर्चा होता रहता है, फंड आता रहता है, लेकिन एक ह्यूमन ही बीइंग, एक अपना वार्ड का, अपना संसद इलाका का, हर क्षेत्र का आदमी को किस तरह से उनको अपने नंबर में रख करके काम लेना और उसको काम देना, ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। लीडरशिप इसी को बोलते हैं, द बेस्ट लीडर। भाई क्या कहना चाहेंगे? बिजली रहमान साहब साउथ कलकत्ता के प्रेसिडेंट आज मक्यापुर की सरजमीन पर आए हैं, हाजी खालिद अब्दुल्ला की मौजूदगी में, सरपरस्ती में, कितनी बड़ी खुशी महसूस हो रही है सर? आप ये बताएं आज। आप खुशी तो बहुत हो रही है। हमारे एमएलए साहब ने, उनके साथ हम 10-12 साल से हम उनके साथ हैं। उन्होंने कुछ तो मुझे देखा होगा, कुछ अच्छाई तो उन्होंने हमें रेफर किया। बिजली रहमान साहब का वो जो हम लोग हमारे साउथ कोलकाता के वार्ड प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने हमने 6 वार्ड के वार्ड प्रेसिडेंट माइनॉरिटी का 141 का हम बना, 140 का अमीर अली है और भी सब है।
तो जिस तरह से आप काम 137 करते आए हैं लोगों के बीच, जी। आगे और कितना काम करने की कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा लोगों की जरूरत को देखते हुए? काम तो मेरे पूरे दिमाग और शरीर में मतलब सामाजिक काम करना ये मेरा पेशा है। जैसे आदमी रोजगार करता अपने परिवार के लिए कि रोजगार करेंगे तो परिवार चलेगा, उसी तरीके से सामाजिक काम करना मेरा पेशा है। और मेरी आदत सा बन गई है कि हमको अगर किसी का सहारा ना भी हो तो भी मेरी आदत है कि हमको समाज सेवा करना है, सोशल काम करना, ये मेरा आदत है। 2024 को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर अभिषेक बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में? अभी तक जितना भी इलेक्शन हुआ है तो इस वार्ड से, वार्ड नंबर 141 के इस वार्ड से अयूब नगर के मतलब जो 6 बूथ है उसका जिम्मेदारी खुर्शीद भाई हर इलेक्शन में वो जिम्मेदारी मुझे ही देते हैं और इंशाल्लाह उनकी वो जिम्मेदारी हमें अच्छा सोच के देते हैं और बाकायदा उस जिम्मेदारी को पूरे मुकम्मल तौर पर मैंने अच्छा किया है। वो बाकी आप खुर्शीद भाई से पूछ सकते हैं। हम लोग ने कम से कम हर वक्त 3200, 3500, 4000 ऐसे करके हम लोग हर साल नाज़रीन हमारे बीच इंशाल्लाह इस साल कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए ताकि अभिषेक बनर्जी को 1.5 लाख वोट तक हम लोग जिता सकें। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है पूर्वासा नस्कर जो कि 141 नंबर वार्ड की काउंसलर है। मैडम कितनी खुशी महसूस हो रही है हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब के मौजूदगी में आप यहाँ पर जो है दावत इफ्तार अटेंड की है? নমস্কার, মানে কেমন ফিল করছেন সেটা বলুন। আমার ওয়ার্ডে আসার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। তো এই ইফতার পার্টিতে অর্গানাইজ করেছে ছোটকা ভাই, আমাদের মাইনরিটি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন উনি সদ্য। তো ওনার ওপরে এখন অনেক দায়িত্ব আছে, তো আশা করি উনি সেই দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন করবেন। আর আমাদের ইলেকশনের যে কাজগুলো আছে সেগুলো দেখার দায়িত্ব আমারও আছে। তো আশা করি যে আমিও দাদার ভোটেতে মানুষকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আরও ভোটের দিকে কাজ আমাদের অনেক বেড়ে গেছে, সেটার দিকে আমরা নজর দেবো। ওয়ার্ড নম্বর 140 লোককে কি আপিল করবেন আপনি ইলেকশনটাকে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার কি আপিল করবেন? তো আমাদের এই যে ভোটটা চলে এসছে এর জন্য দাদাকে যাতে আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মা মাটি মানুষের জয় হোক, আমাদের দিদি মমতা দি এবং অভিষেক দা আমাদের পাশে, আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং আমাদের পুরো আবাম আপনাদের সাথে আছে। যেভাবে আমরা আপনাদের প্রত্যেকবারে লিড দিই, এবারেও আশা করি অনেক ভালোই লিড হবে। तो नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट और हमारे बीच मौजूद हैं हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब जो कि मटिया बुर्ज कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं और बिजली रहमान जो कि कलकत्ता माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं और छोटका भाई जो कि वार्ड नंबर 141 के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।